अरे बेटे, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में यहाँ क्यों बैठी हो? पापा, शायद मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ, इसीलिए। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ बैठूंगा फिर? कहीं नहीं। आपका वैसे भी ऑफिस में कोई काम ही नहीं है, क्या करेंगे आप यहाँ पर? इस कंपनी के सारे डिसीजन अब मैं खुद लूंगी, आप घर जाइए। लेकिन बेटा, अभी तुम सीईओ बनी हो, बहुत सारे डिसीजन लेने में तुम्हें प्रॉब्लम भी होगी, और यह भी हो सकता है कि तुम डिसीजन ना भी ले पाओ, और तुम्हें ऑफिस के कामों में मेरी हेल्प की जरूरत भी तो पड़ सकती है। डियर पापा, अब आपने मुझे इस कंपनी का सीईओ बना ही दिया है तो आपको मुझ पर ट्रस्ट भी करना होगा और उसके रिस्पेक्ट भी। आपसे मैंने कहा ना, आप घर जाइए। मुझे आपसे कोई काम होगा तो मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगी, सामने से बात कर लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं। आप प्लीज जाइए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बताओ। पापा, अब आपने मुझे कंपनी का सीईओ बना ही दिया है तो मैं सोच रही हूँ बाकी के प्रॉपर्टी के पेपर भी मेरे नाम कर दो। मैं चाहती हूँ अब आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो, आराम से रहो, टेंशन फ्री होकर। लेकिन बेटा, ये प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की इतनी जल्दी क्या है? ये बात कहाँ से आ गई? पापा, एक ना एक दिन तो ये सब करना ही था ना। देखो, मैंने पेपर्स भी रेडी करवा दिए हैं, बस आपको साइन करने हैं। ये लो। लेकिन ये इतनी जल्दबाजी क्यों बेटा? पापा, इसमें जल्दबाजी क्या है? आप फटाफट साइन करो, फिर मुझे निकलना भी ऑफिस के लिए। ये लो, पकड़ो इसे। यहाँ, जल्दी करो पापा। यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ओह, थैंक यू सो मच पापा। यू आर द बेस्ट। थैंक यू पापा। पापा, आप ऐसे अकेले बोर हो जाते होंगे ना। मैं सोच रही हूँ आपको ओल्ड एज होम छोड़ाऊँ। तो अब तुम मुझे मेरे घर से निकालने की बात करने लगी? आपका नहीं, मेरा घर। और मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। यहाँ आप बोर हो जाते हैं, अकेले रहते हैं। वहां आपको आपकी उम्र के बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आप फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, फिर आपको ऐसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मैं इसी घर में ठीक हूँ। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। फटाफट अपना सामान पैक करना शुरू कर दीजिए। जैसे कोई अच्छा ओल्ड एज होम मिलेगा मैं आपको छोड़ आऊंगी। बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? इसीलिए तुमने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली? अरे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा है तुम्हें बेटी, और मेरे उस प्यार का ये जवाब दे रही हो मुझे? पापा प्लीज, ये मेलो ड्रामा बंद करो। आपकी इन इमोशनल बातों से मेरा फैसला चेंज नहीं होगा। आपकी भलाई इसी में, आप सामान पैक करना शुरू कर दीजिए। हमें कोई अच्छा ओल्ड एज होम मिलेगा, मैं आपको छोड़ आऊंगी। सारा सामान रख लिया आपने? पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको इस शहर के सबसे महंगे ओल्ड एज होम में भेज रही हूँ, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैठिए, मैं सामान रख देती हूँ। बैठिए पापा।
ये यहाँ जाने क्यों बोलती? पापा, क्योंकि अब से आप यहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई घर भी नहीं दिख रहा है बेटे। यहाँ मैं कहाँ रहूंगा? यहाँ रोड पर? रोड पर? ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? कुछ तो सोचो मेरे बारे में। आखिर बाप हूं मैं तुम्हारा। मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी है और तुम आज मुझे सड़क पर छोड़कर जा रही हो। पापा, बहुत बुरा लग रहा है ना आपको? बहुत दुख होता है ना जब खुद के बच्चे ऐसे रोड पर छोड़कर चले जाएं? याद कीजिए, दादाजी के साथ भी आपने ऐसा ही किया था। यहाँ इस रोड पर छोड़कर चले गए थे आप उन्हें, आज से ठीक 5 साल पहले। याद आया? कितने झूठे हो ना पापा आप। आपने क्या कहा था मुझसे कि दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, और आपने मुझे लंदन से वापस भी नहीं आने दिया ताकि आपकी सच्चाई सामने ना आ जाए। अगर उस दिन मैंने दादाजी को रोड पर भीख मांगते हुए नहीं देखा होता ना, तो मुझे आपकी घिनौनी सच्चाई का ही पता ही नहीं चलती। अरे, आपको पापा बोलते हुए शर्म आ रही है मुझे। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने पिताजी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। बहुत गलत किया है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे बोलूं भी तो क्या बोलूं। ऐसा लग रहा है जैसे आज तुमने मेरे कर्मों को आईना दिखा दिया है। बेटा, तुम्हें पता है कि पापा कहाँ हैं? प्लीज मुझे एक बार उनके पास ले चलो। मैं उनके पांव पकड़कर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी मांगना चाहता हूँ। पापा, अब आपने बहुत देर कर दी है। दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। जब रोड पर मैंने उन्हें भीख मांगते हुए देखा, तब उनकी हालत बहुत बुरी थी। बहुत तबीयत खराब थी उनकी। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। अफसोस, मैं उन्हें बचा नहीं पाई। ये दादाजी की अस्थियां हैं। मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी अस्थियां आप विसर्जन करो, क्योंकि आप उनके इकलौते बेटे हो। कितना अजीब है ना पापा, आपने उनसे उनका सारा हक छीन लिया था, पर दादाजी ने मरते वक्त भी आपसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हक नहीं छीना। हे भगवान ने मेरे पिताजी से माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दिया। एक, एक भी मौका नहीं दिया। पापा, आपकी गलती ना किसी भी माफी के लायक नहीं थी, इसीलिए भगवान ने आपको माफ नहीं किया। और दादाजी का प्यार आपके लिए इतना था कि उन्होंने आपको बिना माफी मांगे हुए माफ कर दिया, ये अस्थियां देकर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी कि मैं अब करूं भी तो क्या करूं। अपने किए का पश्चाताप कैसे करूं? कैसे करूं? पापा, अब आपने गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी ना आपको। यहाँ रहकर अपनी गलती का पश्चाताप करें आप। ध्यान रखना।